नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज को आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो के जरिए ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, वो भी स्टॉक में। साथ में ये भी बताएंगे कि स्टॉक्स में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कौन से स्टॉक्स में करना बेहतर होगा। और एक सिंपल स्ट्रेटजी है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो 1 वीक या 1 मंथ के अंदर एक ज़बरदस्त पैसा आप बना पाओ। ज़बरदस्त पैसा बोलें तो जैसे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट मतलब अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास अ, कम से कम 10,000 रुपये हैं या फिर उससे अधिक है, तो ये मान के चलो कि करीब उसका आप 100%, 80% या 50% के आसपास पैसा बना सकते हो। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर आप 10,000 रुपये से करते हो तो मोटा माटी मान के चलते हैं कि उससे आप 5-7 हज़ार रुपये वीक मान सकते हो या फिर मंथ में 2-3 बार भी कमा सकते हो। तो मोटा मोटी देखें तो 20-25 हज़ार रुपये के आसपास आप कमा सकते हो। ठीक है, बट ये सब होगा कैसे, कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उसके लिए आप पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि ऐसी और अपडेट आपके लिए मैं लाता रहूँ। ठीक है, ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मेरा काम है सही तरीके से आपको जानकारी देना। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आपको बता देता हूँ। ये जानकारी सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है। दूसरी बात है कि अगर आप शेयर मार्केट में ऑप्शन कर रहे हो तो अपने रिस्क पे ही कर सकते हो। मैं यहाँ से आपको जानकारी दे सकता हूँ, तरीका बता सकता हूँ, रिस्क आपका ही होगा। रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हो तो कभी आप प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो उम्मीद है कि आने वाले समय में, मानते हैं कि आप पहला ट्रेड करते हो या दूसरा ट्रेड करते हो सकता है कि लॉस हो जाए, पर आने वाले समय में आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। ये मैं आपको 100% बोल सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं ऐसे जो फॉलो करने होंगे, और कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनको आपको डिसाइड करना होगा, एंड कुछ स्टॉक के बारे में आपको पूरी तरीके से नॉलेज लेनी पड़ेगी। अब वो कौन से स्टॉक्स हैं ये जानकारी तो मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि लिक्विडिटी मैटर करती है स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, अगर लिक्विडिटी स्टॉक्स में नहीं है, लिक्विडिटी का मतलब होता है भीड़ भाड़। ठीक है, भीड़ भाड़ जहाँ पे होगी वहाँ पे मान लो किसी जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कहीं पे आपको पता है कि बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, और जितने पैसे हैं उतने लोग भी यहाँ पे हैं। ठीक है, अब उतने लोगों में से कुछ पैसे चुराना आसान है, पर पता है पैसे कम हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको हो सकता है कि ना मिले। ठीक है, समझ गए। और ज़्यादा लोग हैं वहाँ ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप भी वहाँ जाके चुरा सकते हो, ख़रीद सकते हो। मतलब लीगल है चोरी करना तो, बट मैं जब समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो बात यही है, लिक्विडिटी मैटर यही करता है कि जब भाई साहब वहाँ बेचने वाले ज़्यादा लोग होंगे, ख़रीदने वाले ज़्यादा लोग होंगे, तो वहाँ पे काम करने में मज़ा आएगी। जैसे स्टॉक्स को ख़रीदना बेचना होता है वहाँ पे। ठीक है, अब पता लगा आपने ख़रीद लिया और वहाँ जब आपकी बेचने की बारी आई तो कोई ख़रीदने वाला है ही नहीं, तो उसमें उम्मीद हो सकती है कि वो मनचाहा रेट लगाएंगे और आपको उन बिना मन के उसी रेट पे बेचना पड़ेगा। मजबूरी है, अगर आप नहीं बेचोगे तो आपका जो स्टॉक्स है वो एक्सपायर हो जाएगा टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, तो इससे आपको लॉस हो सकता है। ये सब बातें हैं ध्यान देने वाली। ठीक है, एंड आपको मोटा मोटी हम बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉक्स आपको मैं यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे कुछ सारे स्टॉक्स के नाम चल रहे होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो बेहतर है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं वो आप ही लोगों के लिए रखे हैं। ये स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है, ये मैंने डिसाइड कर रखा कि इसमें अगर आप कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ, उसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उम्मीद है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो आने वाले कुछ समय में। ठीक है, ट्रेडिंग करना का मतलब ये नहीं होता है कि जूझना होता है।
जूझना नहीं होता है, किसी चीज़ को स्पेसिफिक तरीके से पकड़िए, एक शांत दिमाग से सोचिए, देन उसके बाद उसमें एग्जिट करके अपना पोजीशन बनाइए। वो पोजीशन आपकी दोनों तरफ किसी भी तरफ हो सकती है, मतलब ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। पैसा दोनों तरफ बनता है, अगर आपको पता है तो बेहतर है। मतलब ऊपर की तरफ अगर आप चाहते हो, ऊपर जा रहा है स्टॉक्स, उस पर पैसा बना सकते हो, स्टॉक नीचे आ रहा है तो उसमें पैसा बना सकते हो। ठीक है, मोटा मोटी मैं समझाना बस यही चाह रहा हूँ कि अगर आप बेहतर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट प्लस जो इस तरीका होता है उसको फॉलो करना होगा। फॉलो अगर आप कर लिए तो आपका प्रॉफिट होना 100% तय है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपके लिए एक ज़बरदस्त स्टॉक्स लेके आया हूँ एफ का, उसका मैं नाम आपको बताने वाला हूँ, कमिंस इंडिया के नाम से। माफ़ करिएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक्स में जनवरी के एक्सपायरी के लिए, अगर आप चाहते हो तो जनवरी के एक्सपायरी के लिए आप इसमें बाइंग कर सकते हो, क्योंकि जो इसमें ब्रेकआउट हुआ है वो एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट है। ठीक है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अब आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई कि 10,000 रुपये लगा के 5,000 या फिर 50% या 100% बना सकते हो। ठीक है, तो 50% अगर आप बनाने के लिए ये उम्मीद रखते हो तो 10% का लॉस भी लेने की उम्मीद रखिए, चाहत होनी चाहिए। 10 से 15% का लॉस, ये होता है नियम। अगर आप 50% कमा रहे हो तो 15% का लॉस भी बुक करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप 15% का लॉस नहीं बुक करने की हिम्मत रखते हो तो ट्रेडिंग मत करिए, स्टॉक में यही इन्वेस्ट करिए, जब प्रॉफिट होगा तो एग्ज़िट करिए। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो कम से कम 15% का लॉस मान के चलिए आपका हो सकता है। ये मान के अगर आते हैं ट्रेडिंग में तो आपका बेहतर है, और अभी ज़बरदस्त पैसा बना के जाओगे। और ये कोई एक दिन का खेल नहीं है कि सर आपने आज शुरू किया कल पैसे कमा लिए बस बंद कर दिया। अगर इसमें काम करना है, एक तरीके से रहना है, मार्केट के में बने रहना है, तो मार्केट को समझिए। मैंने अपने पिछली वीडियोस में कई में बताया है कि पहले मार्केट के ट्रेंड को समझिए। ठीक है, मार्केट के ट्रेंड को समझ जाएंगे ना तो उससे क्या होगा कि आप जब स्टॉक ले रहे होंगे तो आपको ये चीज़ दिमाग में रहेगी कि मार्केट हमारी अभी बुलिश है या मार्केट हमारी बेरिश है। बुलिश का मतलब है कि मतलब मार्केट हमारी ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, बेरिश है। ठीक है, तो जब मार्केट, भाई साहब मार्केट का मतलब ये होता है कि जो मार्केट है, जैसे कि निफ्टी को हम अपना निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंडेक्स होते हैं। निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स आते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर 10-12 स्टॉक्स के आसपास आते हैं। पर बैंक निफ्टी में लगभग बैंकिंग सेक्टर के ही स्टॉक्स हैं, और निफ्टी 50 में बैंकिंग भी है और आपका कंपनीज भी हैं, जैसे कि फूड की कंपनीज भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हैं, और जैसे मोटा मोटी माना जाए तो बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझते हैं। अब उसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी ऊपर जा रही है तो सारे स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं, तभी निफ्टी ऊपर जा रही है। अब स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, निफ्टी ऊपर जा रही है, मतलब अप ट्रेंड। और स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, निफ्टी नीचे जा रही है, बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, तो मतलब डाउन ट्रेंड। ये समझिए, इसको समझ लीजिए, बिल्कुल ये समझ लो यही पहला चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को समझ गए तो जब भी किसी स्टॉक में बाय करने के लिए आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें पता चलेंगी कि भाई क्या क्या बाय करना चाहिए मुझे, स्टॉक में बाय क्या करना चाहिए, स्टॉक में बाय कर रहा हूँ तो क्या क्यों कर रहा हूँ, अगर करने का कोई रीज़न ही नहीं है तो मैं उसको बाय क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्टॉक्स में तो एक बार चल जाता है कि सर चलिए आपने गिरती हुई मार्केट में ले लिया कम पैसे में, अगर यहाँ से उठ गया तो पैसा प्रॉफिट हो जाएगा। बट स्टॉक्स में चलो ठीक है, आपने ले लिया 10 रुपये का, कल को फिर से वो गिर गया 8 रुपये में आ गया, फिर आपने ले लिया, फिर हो सकता है 6 रुपये में आ गया, और चलो एक महीना नहीं भी ऊपर आया तो कोई बात नहीं, अगले महीने आ जाएगा तो प्रॉफिट हो ही गया। जब वो 12 का जाएगा तभी बेचेंगे, हमने छोड़ दिया। तो स्टॉक्स में ये चीज़ें हैं, बट एफ में ऐसा नहीं है। ऑप्शन में क्या है कि अगर आपने एक बार बाय कर लिया तो उसका एक डिसाइडेड एक्सपायरी है, कि भाई डिसाइड है कि कितने तारीख को इसको मान के चलिए 1 महीने का है तो 1 महीने के में इसको ख़त्म होना है। अब उसको आपको बेचना है नहीं बेचना है, रेट आपको मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, नहीं मैटर करता।
पैसा आपका गलदम ख़त्म हो जाएगा, मतलब गल जाता है वो। जैसे मोटा मोटी अगर ऑप्शन कर दो तो पता ही होगा, एक बर्फ़ है, अब उस बर्फ़ की डेट डिसाइड कर दी भाई 30 दिन के अंदर इसको गलना है, ठीक है। अगर भाई बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी तो हो सकता है कि वो बर्फ़ धीरे धीरे गले, और एकदम बहुत ठंड होगी तो हो सकता है कि उस दिन वो ना गले, तो मतलब वो उस दिन प्रॉफिट हो जाएगा आपका, लेकिन गलेगा मतलब ख़त्म होगा, महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब बातें को ध्यान रखना होगा, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप करते हो, बिल्कुल सटीक नॉलेज के साथ, तो हम यहाँ से आपको जानकारी भी दे रहे हैं, साथ में आपको बताएंगे भी, ठीक है। आपको ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इस चैनल पे आए हो, अगर इस वीडियोस को देख रहे हो तो कम से कम इतना सीख के जाओ कि भाई ट्रेंड तो पता चल गया हमें, और हम अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक सही जानकारी लेने के बाद ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप किसी भी वीडियोस को देखते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें बताते हैं सब अपने हिसाब से सही ही बताने की कोशिश करते हैं। अब किसी की बात आपको समझ में आती है, किसी की नहीं समझ में आती है, कोई तरीका थोड़ा गलत होता है, कुछ कुछ लोग थोड़ा अच्छा बताते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या गलत है क्या सही, बट जो आप चीज़ें समझ पा रहे हो वो सही समझो, मतलब वो चीज़ें को अगर समझ रहे हो तो भाई ऑप्शन में गलती कोई माफ़ी नहीं होती, लॉस बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ का भी ध्यान रखो, सबसे पहले ट्रेंड को पहचानो, दूसरी बात है लॉस बुक करने के लिए रेडी रहो। अगर आप लॉस बुक करने के लिए रेडी हैं तो प्रॉफिट होना ही है, अगर आपने सही डिसीजन लिया है, सही स्टॉक्स चूज किया है तो प्रॉफिट होना ही है, ठीक है। अब इसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस स्टॉक पे, जैसे कि मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि भाई 1923 के आसपास का ब्रेकआउट हुआ मंथली, सॉरी माफ़ करिएगा, वीकली चार्ट में, ठीक है। यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट ही लगा रखा है, और इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था 1923 के आसपास, इससे पहले, ठीक है। बट इसके ऊपर एक रजिस्टेंस था 1984 का, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, इसको सपोर्ट रजिस्टेंस लेके ये नीचे चला आया, ठीक है। अब नीचे आने के बाद फिर यहाँ से 1647 से फिर से ऊपर गया यहाँ, ठीक है। अब इसको समझने की ज़रूरत है भाई, इस तरीके को, इस चीज़ सब चीज़ों को अगर फॉलो नहीं करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, पहले सीखिए, ठीक है। यहाँ देखिए 1647 से नीचे आया, वो सॉरी मैं आपको ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट था और रेजिस्टेंस था 1923 पे, इसको इसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, यहाँ पे ओवरऑल कर दिया, पर यहाँ ओवरऑल करने में 1984 को टच करके फड़ाम से नीचे गिर गया बहुत तेज़ी से, और तो हमने क्या सीखा, नहीं समझे, सीखा क्या भाई हमने कि ये जब स्टॉक ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस पर रुकता है, ठीक है। कोई भी रेजिस्टेंस से पीछे आप चार्ट को देखिए कि रेजिस्टेंस है तो वहाँ रुकेगा, वो हो सकता है कि ब्रेकआउट कर जाए, ठीक है, बट अगर नहीं कर रहा है तो वहाँ रुक रहा है तो हो सकता है कि डाउनग्रेड भी आ जाए, तो इसमें कुछ डिसीजन नहीं होता। पैसा वही लोग बना पाते हैं जो इनडिसीजन मार्केट में एंट्री करते हैं, क्योंकि उसमें ना आपको पता है ना वो किसी को पता है। अब इनडिसीजन मान लो उन्होंने एंट्री कर दी, ठीक है। अब एंट्री कर दी, एंट्री करने के बाद मान लो यहाँ पे उन्होंने किसी ने भी मान के चलते हैं कि जैसे ही 1923 से ब्रेकआउट हुआ किसी ने कॉल ले लिया, ठीक है। तो उसका भाई 1923 पे अगर कॉल ले रहे हो तो स्टॉप लॉस भी आपको लेना पड़ेगा। अब वो स्टॉप लॉस जो हमारा होता है, यहाँ मान लेते हैं 1923 पे लिया तो 1900 या 1910 के आसपास का स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। अब मान लो 1900 आ गया भाई स्टॉप लॉस टच, ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे आ गया स्टॉक। अब फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अब आपने समझा भाई नीचे भी आ सकता है, यहाँ से फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका लॉस हो गया, मान लेते हैं लॉस हो गया, ठीक है। बट आपको हार नहीं मानी, आपने क्या क्या स्टॉप लॉस ले रखा था, तो भाई नुकसान हो गया 1000 1200 1300, जो भी नुकसान हो गया आपका 10-12% का नुकसान हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब नुकसान हो गया, क्या कर रहे हैं, अब वेट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं इस स्टॉक को, 1923 को देख रहे हैं कि भाई यहाँ से गिर गया था, मैंने यहाँ पे लिया कॉल लिया था बट गिर गया, फिर दोबारा 1923 पे आ गया, वहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब 1923 में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बट ये कंसिस्टेंट टाइप की मार्केट है, जब मार्केट में स्लो मंदी होती थी तो इस टाइप वीकली चार्ट में ये बन तो रहा है, वो ब्रेकआउट कर रहा है बट हो नहीं पा रहा भाई, 2 बार 3 बार, और यहाँ पे देख रहे हैं आप एक रेजिस्टेंस भी बन गया, कि जहाँ से मार्केट लौट आई 1984 पे। अब आपने क्या किया, 1984 से लौटी है 1923 आ गई, अब
अब 1923 से नीचे आ रही मार्केट, हमने पुट यहाँ पे बाय करके छोड़ दिया मंथली चार्ट में, सॉरी वीकली चार्ट में। अब आपने वीकली चार्ट में देखा कि भाई ब्रेकआउट हुआ, नीचे धड़ाधड़ पैसे आपके बन गए, यहाँ पे लॉस हो गए, यहाँ पे बन गए। 1923 पे अपने पुट बाय किया और 1984 का स्टॉप, माफ़ करिएगा 1950 का या फिर 1930 का स्टॉप लॉस 10-12% ही स्टॉप लॉस लीजिए का स्टॉप लॉस ले लिया। और उसके बाद जैसे ही गिरी मार्केट आपने यहाँ बाय किया, स्टॉप लॉस ले लिया, कुछ ऊपर नहीं गया, नीचे डायरेक्ट आ गई। अब यहाँ भी रेजिस्टेंस था, फिर हमें यहाँ पे एंट्री करनी, प्रॉफिट बुक कर लेना है, निकल जाना है, निकल जाना है। फिर हमें वॉच करना है 1923 का, जब इसका ब्रेकआउट होगा भाई तब हम इसमें बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसका ब्रेकआउट हुआ 1923 का और मार्केट, और ये चला गया 2013 के पास। 2013 से इसने एक दिन अभी बीच में डाउनफॉल आया था, वो पूरी मार्केट में आ गया, तो इसने भी डाउनफॉल दिखाया और धड़ाम से पूरे वीकली चार्ट में गिर गया। फिर वहाँ से जब ये गिर गया, लेकिन मार्केट इतनी मजबूत थी कि यहाँ से रिवर्स हो गया तुरंत ही 1 से या 2 दिन के अंदर। और 1923 को फिर हमें देखना है कि 1923 से ऊपर निकलेगा, हम बाइंग करेंगे। 1923 से बाइंग करी हमने, 2013 तक टारगेट लिया और 2013 पर टारगेट लेने के बाद हमने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, कुछ प्रॉफिट के साथ अभी ऊपर जा सकते हैं। अगर अभी रिसेंटली इसमें बाइंग करनी है तो 2013 पे बाई करके 1984 पे आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। देन जो दूसरा टारगेट आएगा वो करीब आपका 2200 के आसपास आ सकता है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से समझते हैं मार्केट को। अगर हम मार्केट को ठीक तरीके से समझना चाहते हैं तो सीधा फंडा यही है, सीधा फंडा यही है। मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ तो लॉक हो गई थी। सीधा फंडा यही है कि स्टॉक को बिल्कुल नज़र बना के रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक स्टॉक के बारे में आपको बता दिया, कमिंस, जो इस जनवरी महीने में ब्रेकआउट की संभावना है और आपका वहाँ से पैसा बनने की भी संभावना है। तो जब भी बाइंग करें तो सोच समझ के करें, और एक मंथली होता है इसमें एक्सपायरी, तो मंथली चार्ट पे ही बाइंग करें। ठीक है, दूसरा स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, जो जनवरी महीना 2024 में एक ज़बरदस्त रिटर्न देने की पूरी उम्मीद में है। ठीक है, स्टॉक्स में आपको एकदम लेटेस्ट और बढ़िया देता हूँ, एंड उस स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो लिक्विडिटी ज़बरदस्त होती है। ठीक है, देखिए मैं इस स्टॉक में अभी बाइंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अभी इस स्टॉक में आपको नज़र बना के रखनी है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक इसको भी गिरना है 380 का। ये वीकली चार्ट है, इस स्टॉक का जो रवैया है वो मुझे पता है। ठीक है, किस तरीके से ये चलता है। अब 377 पे किसी ने बाइंग करी होगी, स्टॉप लॉस इसका 360 का था। ठीक है, तो एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिला है, बट अभी आपके पास मौका है, थोड़े दिनों का वेट करिए, 380 या 385 के पास आप इसमें बाइंग कर सकते हो, और 360-65 का स्टॉप लॉस लेके जनवरी मंथ 2024 में आप इसमें पूरे महीने पुलिस होके 500 का टारगेट ये देने वाला है, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो ज़बरदस्त तरीके से होगा मोटा मोटी देखे तो। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बाइंग करिएगा, प्रॉफिट हो तो मुझे दिखाइए, लॉस हो तो स्टॉप लॉस लीजिए स्टैकली। ठीक है, 2 स्टॉक मैंने रिकमेंड किए, बस जो तरीका बताया है वो किसी भी स्टॉक में वही उसी तरीके पे काम करता है। ठीक है, किसी भी स्टॉक को उठा के देखो, उसके पीछे जाओ, चार्ट पैटर्न को वीकली चार्ट में लगा के आप उसमें चेक करो कि पीछे का रेजिस्टेंस क्या है, उस रेजिस्टेंस पे अपने हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करो, एंड उसके बाद उसमें ब्रेकआउट होने की संभावना बने तो दोनों तरफ ट्रेड होने की संभावना रहती है। और दोनों तरफ ट्रेड तब होती है जब मार्केट का ट्रेंड आपको पता होगा। जैसे मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो उम्मीद है कि वो ब्रेकआउट कर जाएगा, बट मार्केट का ट्रेंड बेरिश है तो उम्मीद है कि ब्रेकआउट नहीं करेगा। ये एक संभावना होती है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी सुनिश्चित नहीं होता है, पक्का नहीं होता है,
उसको हम एनालिसिस के द्वारा, टेक्निकल के द्वारा चेक करके और अपना बाइंग प्राइस में पुट कॉल लेते हैं, ठीक है, वो बाई करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, ताकि ऐसी अपडेट और वीडियोस लाता रहूं। मोटिवेशन भी मिलता है अगर आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पैसे को बचा के रखिए और पैसे कमाते रहिए।